मैं समझता हूँ कि जहाँ पे हमारा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है, वहाँ पे देश की सभी ट्रेनें, बहुत सी ट्रेनें आके रुकती है। वहाँ पे राज्य के कोने कोने से ट्रेनें आके रुकती है और जब यहाँ पे आते हैं तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पे हम यात्रियों का स्वागत करते हैं। वह स्वागत घोषणा के दरमियान छत्रपति शिवाजी महाराज का जयघोष होना आवश्यक है, जिससे इस राज्य को जो छत्रपति शिवाजी महाराज का वारसा लाभ प्राप्त हुआ है वह आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचे। ये एक प्रयास हमारी तरफ से होना हमने ज़रूरी समझा और उस बारे में हमने विनंती आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी रेल मंत्री से की है। भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, इनके प्रशासन कार्यशैली के ऊपर देशवासियों को पूरा विश्वास है और अनेक राजनीतिक पक्ष भी इससे इनका समर्थन करते हैं। देश के हित में जो वो काम कर रहे हैं उसके लिए सभी आगे आकर समर्थन देंगे, इसका मुझे विश्वास है। वंदे मातरम को लेकर क्या कहेंगे? 15 अगस्त को जिस तरीके से पहली बार इसका गायन किया जाएगा। वंदे मातरम इस देश की आन बान और शान है। इसका गायन हमेशा होता रहेगा और होना चाहिए। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, इन्होंने जो देशवासियों को संदेश दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा बचत हो और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक एक्सपेंडिचर कम हो, यानी बिन वजह का खर्चा कम किया जाए, इसके ऊपर ध्यान देते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री स्वयं कोई भी चार्टर विमान का उपयोग न करते हुए यह सिविल एविएशन यानी हमारी कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स का उपयोग कर रहे हैं। मैं भी चार्टर कभी नहीं यूज़ कर रहा हूं तब से, और मैं भी कमर्शियल एयरक्राफ्ट का ही उपयोग कर रहा हूं। तो इस प्रकार से जब हम मुंबई से कोल्हापुर जा रहे थे तब उस समय हमने इतर प्रवासियों के साथ, उसमें कुछ और भी राजनीतिक दलों के लीडर्स थे, तो सभी कोल्हापुर किसी काम के वजह से जा रहे थे, तो उनके साथ एक विमान में केवल प्रवास हुआ। इसका कोई अलग मतलब निकालने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी अपने कार्य से अपनी पहचान बना चुके हैं और कुछ और नेता जो विपक्ष में हैं वह केवल अपने बेबुनियाद और मजाकी स्टेटमेंट्स के वजह से चर्चा में रहे हैं। तो उन्हें मैं बेस्ट लक देता हूं, वह ऐसा ही करते रहे ताकि जनता उनका सच्चा चेहरा देख पाएगी। देखिए, देश हित में जो बिल है वो सरकार लाएगी। विपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन मैं इतना ही विनती करूंगा, विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते एक संवैधानिक पद पर मैं बैठा हूं, पीठासीन अधिकारी होने के नाते मैं ये समझता हूं कि जो चर्चा बहस होनी चाहिए वो सभागृह में होनी चाहिए, वही जनता के हित में है।